जय हिंद, नमस्ते, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज का जो टॉपिक होगा, आज क्षेत्रफल या क्षेत्रमिति, ठीक ना, एरिया से रिलेटेड आज मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा। जो समझिए कि एसएससी जीडी या किसी भी एग्जाम में ना 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। बिल्कुल बेसिक से आज हम स्टार्ट करेंगे इस क्षेत्रफल को। एरिया कैसे निकाला जाता है, चाहे वर्ग का हो, आयत का हो, त्रिभुज का हो, वृत्त का हो, सिलेंडर का हो, जो भी है एरिया, सारा एरिया जो है हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले बेसिक चीज़ों को समझे कि एरिया होता क्या है। एरिया क्या होता है, देखिए इस जो लाइन चारों तरफ दिया गया है, इस लाइन के अंदरूनी भाग, यानी जो अंदर का भाग है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल, एरिया के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब जितना भी बड़ा हो छोटा हो, वो इसके अंदर की माप पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें डिजाइन्स होते हैं एरिया के। अब जैसे आपको देखा गया यहाँ पे एक बड़ा सा 4 भुजाओं से बनी एक आकृति। ठीक है, एक और देखते हैं 4 भुजाओं से बनी एक आकृति, ये भी 4 भुजाओं से बनी एक आकृति है। ठीक है, ये भी 4 भुजाओं से बनी एक आकृति है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी 4 भुजाओं से बनी एक आकृति है। इन सारे आकृतियों का हम लोग क्षेत्रफल, जितने लगभग क्वेश्चन आते हैं, परिमाप, विकर्ण, ये सारा चीज हम लोग आज जानेंगे। ठीक ना। त्रिभुज से रिलेटेड अगर देखा जाए, त्रिभुज का भी कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, ये सारा आज हम जानेंगे। ठीक है, तो बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक और देखते रहें किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। कैसा क्वेश्चन, क्षेत्रफल में बोला जाता है कि मेथड यानी फॉर्मूले को याद किया जाता है, जरूरी नहीं है फॉर्मूला याद करना। ठीक है, मैं एक फॉर्मूले से आपका सारा क्षेत्रमिति पूरा करने वाला हूं, एक फॉर्मूले से। बस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। सबसे पहले बेसिक चीजों को अगर समझ जाते हैं ना दोस्तों, तो समझिए कि आपका क्षेत्रमिति जो है पूरा समाप्त होने वाला है, चाहे जिस प्रकार का डिजाइन आ जाए। सबसे पहले उस आकृति को अपने माइंड में एक्सेप्ट करेंगे कि वो आकृति बनेगी कैसे, जो क्वेश्चन दे रहा है वो आकृति हमारे अंदर कैसे एक्सेप्ट करेंगे, मतलब माइंड में कैसे एक्सेप्ट होगा, उसको कैसे हम दर्शा पाएंगे। अगर हम दर्शाते हैं ना दोस्त, बिल्कुल है कि आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयत के बारे में। ठीक है, आयत होता क्या है ये हम जानेंगे। ये जो आकृति दिखाई दे रही है, ये आयत होता है। इसको हम लोग बोलते हैं आयत, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। चलिए रेक्टेंगल की अगर परिभाषा अगर हम जाने तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलते हैं, आमने सामने की भुजाएं जो आपस में बराबर हो, क्या हो जाती है, उसको आयत बोलते हैं, रेक्टेंगल बोला जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान में रखिए, आधा अधूरा परिभाषा नहीं बोलना चाहिए। आमने सामने की भुजाएं केवल रख देते हैं। अब बताइए, आमने सामने की भुजाएं तो हमने रख दिया, बराबर कर दिया, क्या ये रेक्टेंगल है, आयत है, आप ही बताइए। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, 4 भुजाओं से मिलकर बनी वह आकृति जिनके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो। 4 भुजाओं से मिलकर बनी वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो। आप डिफिनेशन देख सकते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये हो गया लंबाई चौड़ाई। ठीक है, या आप इसको लंबाई भी मान सकते हैं और इसको चौड़ाई भी मान सकते हैं, इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये लंबाई इसको बोला जाता है, चौड़ाई बोला जाएगा, या चौड़ाई इसको बोलेंगे, लंबाई इसको बोलेंगे।
मतलब कुछ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन काम वही करना है जो होता है। ठीक है, चलिए देखिए, एक चीज हम इसको जान गए, अब जानते हैं इसके बीचों बीच की लाइन के बारे में। ठीक है, देखिए अगर हम एक बात कहें, यहां से लेकर हमको यहां पे जाना है, यानी ए पॉइंट से लेकर बी और सी पॉइंट पे हमको जाना है। ठीक है, इस रास्ते से अगर हम जाते हैं, ठीक, तो दूरी क्या होगी, बढ़ेगी, या इस रास्ते से हम लोग जाएंगे तो दूरी किसकी कम होगी। ठीक है, जब इसकी दूरी इन दोनों में से हम देखेंगे तो दूरी किसकी कम होगी, तो इसका होगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, विकर्ण, या एक तरह से हम लोग बोलते हैं कर्ण। ठीक है, इन दोनों लंबाई और चौड़ाई की जो माप है, ठीक ना, इससे ये दूरी क्या होगी, ये कम होगी। और सभी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो लंबाई और चौड़ाई से यह दूरी जो होगी क्या होगी, अधिक होगी। इसको विकर्ण बोला जाता है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या लिखा जाता है। तो इसका फॉर्मूला अगर जाने तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। इसके बाद पूछा जाता है परिमाप। क्या पूछा जाता है, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप बोल दीजिए या परिमिति बोल दीजिए, दोनों एक ही वर्ड है। जैसे एक व्यक्ति का दो नाम होता है, उसी प्रकार परिमिति या परिमाप बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पे परिधि मत बोल दीजिएगा, यहां पे परिधि बोलिएगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये परिधि जो होता है सर्किल को कहा जाता है। परिधि यानी चारों तरफ घूमना, उसको परिधि बोला जाता है। यानी जो सर्किल में हो, यानी गोलाकार के रूप में हो, उसको परिधि हम मानते हैं। लेकिन परिमिति या परिमाप एक होता है। ये तो समझ में आ गया। चलिए, लेकिन हम जानेंगे कि परिमाप का अर्थ क्या होता है। परिमाप का अर्थ क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये केबल है, ठीक है, इस केबल की जो लंबाई है, जो भी हो, इस केबल से हम क्या करते हैं, माप एक बनाते हैं जो आयत का हो। ठीक है, जैसे ये लंबाई और चौड़ाई की बात हो जाए, यहां पे इतना हो गया, इसका माप इतना हो गया और इसका डबल। ठीक है, हम लोग निकाल दिए यहां तक। ये आ रहा समझ में, यानी ये चार भुजाएं जो आयत आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इसकी चारों भुजाओं की ये लंबाई जो है ना, ये ही परिमाप होता है। इसको परिमाप के अर्थ में एक और नाम दे सकते हैं आप लोग, क्या, यानी इस भुजाएं की लंबाई, यानी लेंथ की लंबाई, ये आपका एक परिमाप हो जाएगा। यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि परिमाप किसे कहते हैं। ठीक ना, यानी आयत जो चारों तरफ से घेरा हुआ लेंथ है या भुजाएं हैं, उसको हम जोड़ देते हैं ना, वही आपका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब इसके बारे में आगे जानते हैं। देखिए परिमाप निकालने का क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, या हम लिख सकते हैं क्या, चारों भुजाओं का योगफल। क्या, चारों भुजाओं का योगफल, यानी इन चारों भुजाओं को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, वह लेंथ जो बनेगा, वो लंबाई बनेगा, वही परिमाप या परिमिति कहलाएगा। समझ में तो आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं विकर्ण के बारे में, विकर्ण कैसे निकाला जाता है। तो ये जो विकर्ण है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए लंबाई, चौड़ाई और विकर्ण,
ठीक ना, ये होता है। तो विकर्ण निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, लंब स्क्वायर प्लस या लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। चौड़ाई निकालना हो ना दोस्त, तो देखिएगा विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर रूट में। लंबाई निकालना हो तो विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई रूट में, ठीक है, चौड़ाई का स्क्वायर। यहां तक तो समझ में आ गई होगी। विकर्ण निकालना है तो क्या करेंगे, चौड़ाई निकालना हो तो क्या करेंगे, लंबाई निकालना हो तो क्या करेंगे, ठीक है, क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, और परिमिति निकालना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। चलिए एक और एक आयत है। इस आयत की जो लंबाई है 8 मीटर है और चौड़ाई है 6 मीटर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस लंबाई और चौड़ाई को हमें क्या करना है, क्या क्या निकालना है। देखिए क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 8m इंटू 6m जो होगा, ये जो mm गुणा होगा तो ये हो जाएगा कितना, 8×48 m स्क्वायर, यानी 48 वर्ग मीटर बोल सकते हैं, 48 मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्क्वायर यहां पे होगा, जहां पे भी क्षेत्रफल पूछा जाए, किसमें, आयत में, वर्ग में, त्रिभुज में क्षेत्रफल पूछा जाए ना दोस्त, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, ठीक है। जब कभी घन मीटर आ जाए, घन मीटर, तो ये समझिए कि तीनों में से कोई नहीं है, ठीक है। तब कहीं ना कहीं वृत्त में हो जाएगा, बाल्टी में आ जाएगा, सिलेंडर में आ जाएगा, शंकु में आ जाएगा, ये सारा चीज में आएगा घन मीटर की बात, क्योंकि उसमें गहराई भी होती है, इसलिए तीनों होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। समझ में आ रहा है। तो मीटर स्क्वायर यहां पे देना मत भूलिए। चलिए, तो क्षेत्रफल आपका कितना हो गया, 48 मीटर स्क्वायर। अगर इसी आयत की परिमाप के बारे में पूछा जाए तो परिमाप कैसे निकालेंगे, तो 8 6 14 दूना 28, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। 8 + 6 तो ये कितना हो जाएगा, 14, 14 दूना 28। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे m, यहाँ पे m, तो ये ऐड किया जा रहा है ना, तो 8 और 6 14, 14m इंटू 2, तो 14m में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28m। समझ में आ रहा है। देखिएगा कहाँ पे हमें यम लगाना हो, यानी मीटर केवल लगाना हो या सेंटीमीटर लगाना हो, और कहाँ पे हमें स्क्वायर देना है। तो केवल क्षेत्रफल जब पूछेगा तभी समझिएगा कि स्क्वायर हमें देना हो, ठीक है। चलिए, अब पूछा जाता है विकर्ण, ठीक है। तो विकर्ण के लिए क्या करेंगे, लंब स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, या हम ऐसे कर सकते हैं 8m का स्क्वायर प्लस 6m का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट। ये होगा आपका विकर्ण 64m स्क्वायर प्लस 36m स्क्वायर, ऐड करेंगे तो 100m स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10m, ठीक है। ये आपका आंसर होगा 10m। देखिएगा कभी कभी हमारे एग्जाम में पॉइंट क्या देता है, ऑप्शन देता है ऐसे 10m स्क्वायर
10m 10 और नॉट, ये 4 ऑप्शन देता है। आपका आंसर तो आ गया है, लेकिन आप देंगे क्या? m² देंगे, 10m देंगे, या 10 ओनली देंगे, या नॉट देंगे? तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए एक एक चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर बेसिक चीजों को आप लोग समझ गए दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा आज से ये सारा का सारा सॉल्व होने वाला है। तो ये तीनों चीज समझ में आ गया। क्षेत्रफल निकालने के लिए, परिमाप निकालने के लिए और विकर्ण निकालने के लिए एकदम सिंपल लाइन से है। अब हम थोड़ा सा कठिन लाइन की तरफ चलेंगे। आ रहा समझ में? चलिए, बोला है एक आयत का क्षेत्रफल 168 मीटर स्क्वायर है। एक आयत का क्षेत्रफल 168 मीटर स्क्वायर है और इनकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर 2 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, इनकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर 2 मीटर है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी परिमाप कितनी होगी, इसकी विकर्ण कितनी होगी, ये सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आयत का क्षेत्रफल दे दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल जो दे दिया गया है 168 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का अंतर है 2 मीटर है। देखिए दोस्तों, हम सारा चीज बताएंगे, पहले कंसेप्ट को समझिए, या आप चाहेंगे तो पहले कंसेप्ट को हटा दीजिए, ताकि आप बार बार कंसेप्ट को पकड़कर चलने से जो हो गए, क्या बोलते हैं, आदत सी पड़ गई है कि हमें फॉर्मूला है तभी मेरा आंसर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। यही होता है ना। तो जो आदत हम डालेंगे वो आदत हमको क्या हो जाएगा, समस्या आ जाएगा। क्यों समस्या आएगा दोस्त? क्योंकि हमको क्या करना होता है, टाइम मैनेजमेंट करना होता है, टाइम की बचत करनी होती है, वो भी मैथ में। अगर टाइम मैनेजमेंट हम मैथ के क्वेश्चनों में कर लिए तो समझिए जीके में थोड़ा सा ढूंढ लेंगे, समय ले लेंगे, तो मेरा क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए पहले हम इजी तरीका से बता देते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, L माइनस बी इक्वल टू 2 मीटर, L इंटू बी इक्वल टू 168 मीटर स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। दिया हुआ है ना। अब हम समीकरण में ले जाएं तो हमको निकालना होगा L प्लस बी, तब ये समीकरण 1 बनेगा और तब ये जाकर समीकरण 2 बनेगा। समीकरण में ले जाएंगे तो देखिए सारा रास्ता हम लेकर चलेंगे और जो रास्ता सबसे आसान होगा वही मैं बताऊंगा। L माइनस बी एक पहला समीकरण हो जाएगा, L प्लस बी हमको दूसरा समीकरण हो जाएगा। तो L प्लस बी निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला होता है। वो कौन सा फॉर्मूला होता है, देखिए, L प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट L माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4LB। इस पे आप लोग निकाल सकते हैं क्या, L प्लस बी का मान। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला होगा। आइए समझ में, L प्लस बी निकालना हो तो दूसरा तरीका मैं बता दूं, L माइनस बी का होल स्क्वायर करके, यानी दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर देंगे तो हमें L प्लस बी या कुछ वैल्यू निकल जाएगा। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये पहला एक तरीका हो गया समीकरण का, जिससे ये फॉर्मूला लगाएं, सॉरी समीकरण पर एक समीकरण हो गया। दूसरा L प्लस बी निकालने के लिए दूसरा मेथड फॉर्मूला। तीसरा मेथड होगा क्या, L माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल देंगे। तो ये तीनों फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
और चौथा फॉर्मूला जो है बिल्कुल, अगर आपको टेबल याद है तो कहीं कुछ करना नहीं है, देखकर आंसर देना है। आ रहा समझ में? चलिए, तो सबसे इजी ट्रिक पहले समझ ले, नहीं तो बोलिएगा सर को तो आता है, निकालनी है उसके बाद वो बता रहे हैं सर। लेकिन पहले देखिए यहां पे 168 को ना दोस्त, सबसे पहले आप क्या कीजिए, फैक्टर तोड़ दीजिए, यही आपका आंसर यहीं पे मिल जाएगा। 2 से ये होगा आपका। हमें यहां पे वैसे 2 पेयर लगाना है, वैसे 2 जोड़ा लगाना है जिसका अंतर 2 हो जाए और गुणनफल कितना हो जाए, तो 168 हो जाए। तो वही मेरा 2 आंसर हो जाएगा। 2 जोड़ा अगर लग जाएगा ना, वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो 7 के 21 और ये हो जाएगा 8, 21 और 8 का अंतर तो 2 होगा ही नहीं। चलिए इसको हटा देते हैं, 7 दूना 14 और ये बचेगा कितना, 4, 4 3 12, तो 14 और 12, ठीक है, 2 आ गया अंतर, 2 आ गया ना। तो ये हो गया आपका लंबाई और चौड़ाई। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, 14 गुणे 12 करते हैं तो 168 आएगा, 14 माइनस 12 करते हैं तो 2 आ गया। देखिए तो आपका दोनों ये फॉर्मूला यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहां पे दोनों आ रहा है। सारा चीज यहां पे हम लोग काम कर सकते हैं 3 फॉर्मूलों के छोड़कर। एक काम कर सकते हैं फैक्टर, जो कहीं फॉर्मूले का आपका यूज नहीं करना है, किसी भी प्रकार का फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। फिलहाल हम इसको भी ऐसे भी बनाएंगे, जैसे अभी मान लीजिए कि छोटा सा है, बड़ा सा दे दिया जाए तो क्या दिक्कत है, बड़ा भी तो फैक्टर तोड़ सकते हैं, इतना तो आता है और बिल्कुल ही आसान है फैक्टर तोड़ना, बिल्कुल ये आसान है। तो आपका ये आंसर होगा 14 और 12 mm। अब चलिए हम तीनों रूल से बनाते हैं, आप समझिएगा, ये तीनों रूल से बनाते हैं और रूल्स कैसे कैसे निकाला जाएगा। देखिए L इंटू बी इक्वल टू 168 मीटर स्क्वायर और L माइनस बी इक्वल टू 2 मीटर। L प्लस बी निकालना हो तो क्या करेंगे हम, अंडर रूट L माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4LB, ये आपका फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले पर फर्स्ट हम बनाते हैं। देखिए L प्लस बी इक्वल टू L माइनस बी यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 इंटू 168। L प्लस बी इक्वल टू 8 चौका 32, 16 चौका 64 और 3 67 और प्लस 4। L प्लस बी इक्वल टू ये हो जाएगा 676 अंडर रूट। L प्लस बी ये किसका है, 676, 26 का है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, हमें L माइनस बी मिल गया है 2 और L प्लस बी मिल गया है 26। अब एक समीकरण हो गया 1 और 2, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, यहां पे कटा देंगे तो 2L यानी जोड़ने पर 2L इक्वल टू 28, तो L इक्वल टू हो जाएगा 28/2 यानी 40, ठीक है। तो अब हमें निकालना है B का मान, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, L प्लस बी 26 दिया हुआ है, ठीक है। तो B इक्वल टू हो जाए L का मान 14 रख दीजिएगा, यानी 14 घटा दीजिए 26 में आपका हो जाएगा 12। तो ये दोनों संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर पे भी बना सकते हैं, बनाकर ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सारी चीज बताएंगे, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं, इसका आगे का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है।
ये सारा चीज आपको समझ में, अब हमें जब पता चल गया कि इसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, विकर्ण निकालना हो, जो भी दिया हो हमें ये निकालना है, तो निकाल सकते हैं ना बिल्कुल आसानी तरीके से। लंबाई चौड़ाई तो निकल गई, तो परिमाप कितना हो जाएगा, 14 और 12 26, 26 दूना 52, ये हो जाएगा परिमाप। परिमाप हो जाएगा 52 मीटर। ठीक है, विकर्ण निकालना हो तो 14 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या कर देंगे, अंडर रूट में कर देंगे, वो आपका विकर्ण निकल जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं दूसरे टाइप। चलिए अब देखते हैं आयत के अगले क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। यह एक आयत हो गया, इसकी लंबाई 10 मीटर और ये हो गए 8 मीटर। ठीक है, अब कहता है ना इस आयत के चारों तरफ 2-2 मीटर, जो ये जो चौड़ाई है 2-2 मीटर चारों तरफ है, जो कि रास्ता है। समझिएगा, 2 मीटर इधर से ये है, दस मीटर 8 मीटर, ये जो होगा रास्ता, देखिए यहां पर समझिए फिर एक बार, ये रेड से हम दे रहे हैं इसको ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। ठीक है, 10 मीटर लंबाई या चौड़ाई, जो भी मान लीजिए, लंबाई मान लेते हैं, चौड़ाई 8 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, बोला है कि यहां से यहां तक की जो दूरी है ना, ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता यानी सड़क, और ये चारों तरफ है दोस्त। कितनी तरफ है, चारों तरफ है। तो बोला है कि रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक ना, क्वेश्चन क्या है, रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहां पे। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आए ना तो बिल्कुल आसान तरीके से समझिएगा। जब 2 मीटर दे दे तो डबल कर दीजिए, कितना, 4। चारों तरफ 2 मीटर बोले तो उसको 2 मीटर को डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4। और 4-4 मीटर दोनों लंबाई और चौड़ाई में जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, लंबाई और चौड़ाई में जोड़ दीजिए। एक तरफ समझिए, इसमें हमें 2 प्रकार की आयत, 2 आयत दिख रही है। एक बड़ी आयत, उसके एक अंदर है छोटी आयत। ठीक ना, तो अगर हमें रास्ता का निकालना हो क्षेत्रफल तो ऐसे लिखेंगे, क्या, बड़ी आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटी आयत का क्षेत्रफल, ये होगा आपका। किसका, केवल रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद छोटी आयत का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, उसमें निकालकर घटा देंगे। ठीक है, चलिए, छोटी आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 10/8 80 मीटर स्क्वायर। और बड़ी आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो अभी हम बोले कि जब 2 मीटर बोले तो उसका डबल जोड़ दीजिए, यानी 10 है तो कितना हो जाएगा, 14, 8 है तो कितना हो जाएगा, 12। 3 मीटर बोले तो कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो 10 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16,
8 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14। तो ये बड़ी आयत का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 14 गुणे 12 यानी 168 मीटर स्क्वायर माइनस 80 मीटर। ये आपका आ जाएगा रास्ता का क्षेत्रफल, रास्ता का क्षेत्रफल। तो घटा देंगे 8 और यहां पर हो जाएगा 8 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा रास्ता का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल। यहां तक तो समझ में आ गई होगी बातें। अभी बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन। आयत अगर हम पढ़ाएं तो 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो जाएगा, लेकिन हम चाहेंगे कि कम ही में, अभी क्वेश्चन एक भी नहीं देंगे, समझाएंगे केवल, इस चीज को समझिए। तो ये बड़ी आयत में से छोटी आयत को निकाल देंगे तो ये रास्ता का मेरा क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन कभी कभी क्या करता है ना, बोल देता है कि 2 मीटर बढ़ाने के बाद केवल रास्ते का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। 2 मीटर बढ़ाने के बाद केवल रास्ते का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है इतना दिया हुआ, या बड़ी आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना दिया हुआ है, तो छोटी आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, ये कभी कभी पूछ देगा। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं, बहुत सारा रास्ता इसमें देखना है। ये तो कंफर्म हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट डिजाइन देखते हैं, इसकी आकृति कैसी बनती है। अब बोलता है एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है 20 मीटर 16 मीटर। एक आयत है, यह है 20 मीटर और ये 16 मीटर। ठीक है, समझिएगा। अब बोला है ना कि इसके बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा एक सड़क है। 2 मीटर चौड़ा एक सड़क है। तो ये आयत मत समझिए, मैदान समझ लीजिए, क्योंकि मैदान के बीच में ही सड़क होता है, आयत के बीच में सड़क नहीं होता है। तो एक मैदान है 20 मीटर का, एक मैदान है 16 मीटर का, इसके बीचों बीच 2 मीटर का ये क्या है, सड़क है। ये जो है ग्रीन कलर हम दे रहे हैं, ये आपका एक सड़क है। तो अब पूछ देगा कभी कभी क्या कि सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल आसान पूछ दिया, सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्त ये ध्यान दीजिएगा, इसकी जो लंबाई है ये कितनी है, तो 20 मीटर है। तो ये जो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। तो 20 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 40 मीटर स्क्वायर। आपका डायरेक्ट आंसर है, कहीं कुछ करना नहीं होगा। लेकिन ये नहीं पूछता है, कभी कभी दूसरा पूछता है। पूछेगा क्या, ये जो खाली बचा हुआ है ना दोस्त, ये जो खाली बचा हुआ व्हाइट दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 यानी 320 मीटर स्क्वायर। 320 मीटर स्क्वायर है किसका, ये आयत या इस मैदान का क्षेत्रफल, जिसमें 2 मीटर लंबा क्या किया गया है, सड़क बना दिया गया। तो सड़क उस मैदान में तो आएगा, लेकिन लिया नहीं जाएगा, क्योंकि उस पर हम लोग काम नहीं करेंगे, सड़क का काम केवल चलना होता है। ठीक है, खाली स्थान के बारे में पूछ दिया कि मैदान के खाली स्थान का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इस भाग को यानी सड़क को निकाल देंगे। सड़क को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 मीटर लंबाई है, 2 मीटर चौड़ाई है, तो 20 दूना 40 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 280 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। इस आयत, इस मैदान के खाली क्षेत्रफल कितना होगा, जो बचे हुए क्षेत्रफल है। ये आकृति आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट आकृति चलते हैं, आकृति को समझिएगा। एक मैदान है, ठीक है, जो 32 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। इनको, इनके बीचों बीच दोनों तरफ से
2 मीटर चौड़ा रास्ता, 2 मीटर चौड़ा रास्ता दोनों तरफ से। ये है, समझ में आ रहा है? ये आकृति, इसमें आगे आने वाले क्वेश्चन हम वृत्त भी बैठाएंगे, वर्ग भी बैठाएंगे, बहुत सारा चीज बैठाएंगे। फिलहाल हम आयत को देखते हैं। तो ये दोनों तरफ से 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है इस मैदान में। तो बोला है कि खाली क्षेत्रफल कितना होगा, खाली क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्त समझिए, यहां पे समझिए, यहां पे लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं कि एक चौराहा है, समझिए एक ये पॉइंट है और यहां से मतलब एक रोड हम निकाल रहे हैं चौराहे की तरफ से। ये जो रोड है चौराहे, यहां पे हुआ चौराहा। तो अब बताइए, जो हम लेफ्ट टू राइट जाने में हमको मटेरियल लग रहा है वो तो लगेगा ही, लेकिन अप टू डाउन आने में हमको क्या, यहां पे फिर डबल मटेरियल नहीं लगेगा ना, सिर्फ वही मटेरियल से काम होगा, केवल हम लाकर इसको जोड़ देंगे। तो मटेरियल की बातें हो गई। लेकिन अब बात हो गई कि जो ये एरिया पकड़ लिया है एक बार, वो फिर इस पे आ जाएगा तो ये भी एरिया कहां पकड़ेगा थोड़ी, वो तो ऑलरेडी एरिया एक पकड़ा हुआ है, जगह क्या हुआ है, ठीक है। तो जगह को ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्रॉस किया गया है, 2 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो यहां पे इसकी लंबाई कितनी हो रही है, सबसे पहले हम इस रास्ते की लंबाई निकाल लें। देखिए, रास्ते की अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, यहां से यहां तक ये लंबाई कितनी है, 32 मीटर। तो 32 मीटर गुड़ी चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर, ठीक ना। अब यहां से यहां तक ये है कितना, 20 प्लस कर देंगे, 20 मीटर गुड़े 2 मीटर। यहां तक तो समझ में आ गई होगी। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जब ये 20 मीटर लंबा है तो एक प्रकार से यहां से रोड हम बना लिए, ये रोड हम बना लिए यहां तक, ये पूरी सीधी लाइन हमने रोड बना ली। तो इधर से बनाते समय क्या यहां पे भी हम एरिया कोई अलग देंगे थोड़ी, एरिया तो मेरा वही होगा, ठीक है। तो ये एरिया तो इसमें काउंट हो गया, तो इसमें तो काउंट नहीं होना है ना, तो नहीं होगा। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या घटाएंगे, तो 2 मीटर चौड़ा और 2 मीटर लंबा, क्योंकि 2 मीटर ये चौड़ा हो रहा है तो 2 मीटर लंबा भी हो रहा है, तो 2 दूना का 4 मीटर क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 32 दूना 64 मीटर प्लस 20 दूना 40 मीटर माइनस 4 मीटर, ठीक है। तो 64 40 कितना हो जाएगा, 104 मीटर माइनस 4 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 100 मीटर। ये क्या हो गया, रास्ते का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये हो गया रास्ता का क्षेत्रफल। लेकिन हमें पूछा हुआ है क्या, इसका क्षेत्रफल, यानी खाली जो मैदान है उसका क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं खाली मैदान को कैसे निकाला जाएगा। तो अब इसका पूरी मैदान का हम लंबाई और चौड़ाई के क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 32 मीटर गुड़े 20 मीटर यानी 640 मीटर स्क्वायर। 640 मीटर स्क्वायर पूरा ये एरिया है। इस एरिया में से 100 मीटर रास्ता को दे दिया गया तो कितना बच गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। एक खेत है, समझिए एक खेत है जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है, तो जिसका मतलब मीटर में अगर देखा जाए तो 640 मीटर हो गए। 640 मीटर में हम कुछ एक क्यारी अलग बनाकर उसमें बो दिए तो बचा हुआ खेत कितना है, जो 100 मीटर हम बो देंगे तो कितना बचेगा, तो 100 मीटर निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 540 मीटर स्क्वायर। ये जो खाली मैदान है ये आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में, ठीक है। तो
आज इतना ही तक रहने देते हैं। इसमें बहुत सारा चीज़ अभी मिलेगा, टाइल्स बिछाने के लिए मिलेगा, कालीन बिछाने के लिए मिलेगा, तो ये सारा चीज़ नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट दोस्तों।